आज झंझारपुर संगठन जिला अंतर्गत आज हम लोग रवि रंजन उर्फ राजा युवा राष्ट्रीय जनता दल झंझारपुर के कार्यालय खुटौना में हम लोग आकर के युवा राष्ट्रीय जनता दल के सभी 14 प्रखंड अध्यक्ष पंचायत अध्यक्षों से मिलकर के हम लोगों ने बात की और उनको दिशा निर्देश हम लोग दिए कि राष्ट्रीय जनता दल की उपलब्धि को गाँव तक पहुँचाना है। तेजस्वी जी की 17 महीना की उपलब्धि को हम लोग को बताना है। तेजस्वी जी ने कहा है कि हम लोग युवाओं पर ध्यान देंगे, नौजवानों पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोग देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग शासन लाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो घोषणा किया है कि हम लोग माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इन सिलेंडर जो है हम लोग 500 रुपये में उसको देने का काम करेंगे, सामाजिक सुरक्षा 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 देंगे। इसके अलावा छात्रों को पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फ्री करेंगे, रेल किराया हम लोग माफ़ करेंगे और पलायन को हम लोग रोकेंगे। इसके साथ साथ तेजस्वी जी ने जो कहा था पूर्व में, उसके कहा था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। 17 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने युवाओं को यानी शिक्षक 500 शिक्षक बनाए 4.5 लाख के आसपास। इसके अलावा उन्होंने खेल को बढ़ाने के लिए कहा कि डिग्री लाओ नेशनल स्तर का और जो है नौकरी प्राप्त करो। उन्होंने जो है दलित पिछड़ा जितनी आबादी उसी आधार पर उन्होंने 65% आरक्षण की उन्होंने वकालत की, लोकसभा विधानसभा में लड़ने का काम किया। और केंद्र और राज्य की सरकार जो घोषणाओं की टपोरसन की सरकार है, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, उन्होंने दिया नहीं। सबके खाते में 15-15 लाख रुपये देंगे, वो उन्होंने नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि हम सबके खाते में देंगे 15-15 लाख और किसानों पर ध्यान देंगे, मजदूरों पर ध्यान देंगे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलवामा हमलों में हुए शहीद सैनिकों का और 300 केजी जो RDX कहाँ से आया था उसका जांच नहीं करवाया। देश के सभी सरकारी संस्थानों को निजीकरण किया जा रहा है, न आरक्षण सरकारी संस्थान रहेगा, न आरक्षण लागू होगा। और उनकी जितनी सारी घोषणाएं थी, आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश ने कहा देश का संविधान खतरे में है, उन्होंने कुछ नहीं किया। देश की एकता अखंडता को उन्होंने चकनाचूर किया। जिस देश का आज़ादी दिलाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति और धर्म के लोग थे, इन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहा है। आज के दिन लोहिया जी का जन्मदिन है और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस है। बीजेपी वाले को सीखना चाहिए कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो है शहादत दिवस है। लोहिया चूँकि आज़ादी के समय में आज़ादी के दीवाने थे। इसके अलावा अरुणा आसफ अली जी, चाहे अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग इस देश का आज़ादी में शहीद हो जाते हैं। इस देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और हिंदू मुसलमानों की नफरत फैलाना ये देशद्रोही का बात होता है। इसलिए हम लोग तो उनको कहेंगे कि अभी आपने बिहार का इनका लाडला मुख्यमंत्री राष्ट्रगान पर देखिए किस तरह से किया, हाथ ला करके प्रधानमंत्री से उन्होंने अपमान किया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की उपलब्धि को गाँव तक पहुँचाएंगे। तेजस्वी जी के प्रति लोगों का काफ़ी झुकाव है और इसमें सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोग सदस्यता अभियान के तहत जोड़ रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय जनता दल आगे। क्या प्रशांत किशोर जी के आने से पार्टी पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है? प्रशांत किशोर जी बीजेपी का टीम है। प्रशांत किशोर जी के कहीं को प्रभाव खाली उनसे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार का जो हरकत देखने को मिला है, क्या लगता है उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर से इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, जिस तरह से घटना मानसिक रूप से बीमार है और उनको पहले प्रधानमंत्री जी उनको लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री तो हम लोग सुनते हैं लाडला मुख्यमंत्री यानी प्यारा मुख्यमंत्री पहले मानसिक इलाज करवावे। इस बीच में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे और जब मुख्यमंत्री पागल हो, मानसिक रूप से दिवालापन हो, वैसे देश में राज्य कराना एक राज्य में दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको राष्ट्रीय गान के अपमान पर इनको इस्तीफा देना चाहिए और इसमें 3 साल का सजा होता है और देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इस सारा काम जो है इस पर लागू होना चाहिए। आप झंझारपुर जिला इकाई पहुंचे हुए हैं, यहाँ पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या क्या काम कराया जा रहा है? हम लोग गाँव तक सदस्यता अभियान ले जा रहे हैं और सभी जाति और धर्म के लोगों को हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ऐसे भी A to Z की पार्टी है, अभी से नहीं 1990 से, जिसमें लालू जी की सरकार थी
केंद्र और राज्य में, केंद्र में जब लालू जी रेल मंत्री थे, उनके साथ अखिलेश सिंह भूमिहार कृषि मंत्री थे राष्ट्रीय जनता दल से। अब बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी राजपूत समाज से ग्रामीण विकास मंत्री थे। आपके जो है रघुनाथ झा जी, वो जो उद्योग मंत्री सेंट्रल सरकार में थे। तो सभी जातीय धर्म के लोगों को उन्होंने सम्मान दिया था, पिछड़ों को सम्मान दिया था, दलितों को सम्मान दिया था, सबको सम्मान, उसी उपलब्धि को हम लोग को बताना। आज हमारे झंझारपुर संगठन के हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर चकपाणी हिमांशु बाबू जो प्रभारी महोदय हैं, वो आए और हमारे युवा साथियों के साथ उन्होंने बैठक कर निर्देश दिए कि हमारे आदरणीय नेता का जो कार्यकाल पिछले जो 17 साल में हुआ, जो इन्होंने 17 महीना में कराया, जो 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किए, आरक्षण देने का काम किए 65%, जनसंख्या करवाने का काम किए, जनगणना, साथ में जो हमारे आदरणीय नेता का जो विजन है, जो माई बहन, यहाँ अगर हमारी 2025 में सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया दिया जाएगा। साथ में जो सामाजिक पेंशन है जो 400 बढ़ा के 1500 किया जाएगा। साथ में 200 बिजली यूनिट फ्री मिलेगी। साथ में 500 रुपया पे सिलेंडर अनुदान दिया जाएगा। और साथ में युवा जो है, युवा आयोग का गठन किया जाएगा। साथ में जो हमारे जो भी छात्र हैं उनको जो है निःशुल्क फॉर्म भरने का निर्णय लिया गया है। साथ में जो निःशुल्क फॉर्म भरने के साथ निःशुल्क आने जाने का भी हमारे आदरणीय नेता उसका वहन करेंगे। और इसके कारण हम लोगों के यहाँ युवाओं को लाखों करोड़ों नौकरियां मिलेगी बिहार में। और हमारे आदरणीय नेता 13 सितंबर 2024 को आए थे यहाँ पे कार्यकर्ता संवाद यात्रा कार्यक्रम में, तो उन्होंने बताया था कि जो पूरे बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन मिथिलांचल से होता है, इसलिए 2025 में हम लोग सरकार बनाएंगे। और 2025 में जैसे ही सरकार बनते ही MDA लागू होगा, मिथिला डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिससे यहाँ पे हजारों करोड़ों का इंडस्ट्री लगेगा और लाखों रोजगार मिलेंगे। और यहाँ के जो लोग दूर दराज में यहाँ रह करके अपने घर परिवार के साथ जीवन यापन करेंगे। इन्हीं बातों को हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर चकपाणी हिमांशु बाबू ने निर्देश दिए हैं कि ये बातों को आप लोग बूथ स्तर तक ले जा करके प्रत्येक बूथ पे 10 यूथ बनाइए और इस बातों को आप लोग बात को रखिए, जन जन तक इस बातों को भेजना है। यही बातों का आज हम हमारे आदरणीय डॉक्टर चकपाणी हिमांशु बाबू जो झंझारपुर संगठन के प्रभारी महोदय हैं, उन्होंने आदेश निर्गत किए हैं।